लोग विधानसभा में सर मुद्दा उठाएगी ये सर आने वाले समय में? हर हालत में उठाएंगे। हम जवाब पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे कि किसको जाति विशेष वर्ग की बात करते हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आपको बता दें, हरियाणा पंजाब के बीच चल रहे एसवाईएल के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि ये विवाद सुलझाने के लिए दोनों राज्य आगे बढ़ रहे हैं और इस मुद्दे पर सकारात्मक प्रगति हुई है। पंजाब सहमत हो या ना हो, हरियाणा सहमत है। वहीं अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कहा है कि आज हम एक ही सुर में बात कर रहे हैं। पंजाब काफी करीब आ रहा है। पंजाब ने अपना दिल काफी खोला है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जब दिल खुलता है तो दरवाजे भी खुल जाते हैं। जब मामला सही दिशा में आगे बढ़ रहा है तो एक आध हफ्ते का समय मायने नहीं रखता। मामले में अगली सुनवाई कोर्ट के समय के मुताबिक अगले हफ्ते संभावित तौर पर 20 अगस्त को हो सकती है। तो यहां देखिए, जिस प्रकार से एसवाईएल पर समझौते के संकेत दिखते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल के मुद्दे पर सुनवाई हुई और सुनवाई में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल विवाद सुलझाने के भी संकेत मिलते हुए नजर आए हैं। ये विवाद जो देखिए वर्षों से चल रहा है और आखिरकार जब कल यहां सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट को बताया पंजाब हरियाणा सहमति पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर ये संकेत मिलते हुए नजर आए हैं कि दोनों ही जो राज्य हैं वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दोनों राज्य सहमति से सुलझाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और इस मुद्दे पर कोई ना कोई समझौता अब जल्द होता हुआ नजर आएगा। कपिल सिब्बल की ओर से जो कहा गया कि एसवाईएल दो राज्यों के बीच मूल मुकदमा है, ऐसा कपिल सिब्बल ने अपनी दलील पेश करते हुए कही है। एसवाईएल को लेकर प्रगति हुई है, ये भी कपिल सिब्बल वहां पर कहते हुए नजर आए हैं कि दोनों देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल की ओर से भी जो बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि हम एक ही सुर में बात कर रहे हैं। दोनों ही राज्य एक सुर में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब भी इस समझौते के बेहद करीब आ रहा है। ये बात देखिए अटॉर्नी जनरल ने सुनवाई के दौरान कल कही और अब की बार पंजाब ने दिल खोल दिया है, ये कहा गया है अटॉर्नी जनरल की ओर से। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए हरियाणा तो पहले से ही राजी था, अब कहीं ना कहीं जो पंजाब है वो भी यहां आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और शायद हम मतभेदों को दूर कर पाएंगे। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हुई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। देखिए इसमें जो कहा गया वो आपको बता दें कि जब दिल खुलता है तो दरवाजे भी खुल जाते हैं। सीजेआई की ओर से कहा गया कि यदि दिल खुल रहा है तो अब जल्द से जल्द दरवाजे भी खुल जाएंगे और जल्द ही हमें देखने को मिलेगा कि हरियाणा और पंजाब के बीच में शायद ये समझौता हो सकता है, क्योंकि जब मामला सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो तो एक आधे हफ्ते का जो समय होता है वो मायने नहीं रखता है, तब थोड़ा सा समय मायने नहीं रखता और बेहद ही सकारात्मक तरीके से दोनों ही राज्य आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एसवाईएल मुद्दे पर कब कब बैठक हुई ये भी आपको बता दें। पहली बैठक 18 अगस्त 2020 में हुई थी और इस प्रकार से ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा कि पहली बैठक कब हुई थी। दूसरी बैठक 14 अक्टूबर 2022 को चंडीगढ़ में हुई। तीसरी बैठक 4 जनवरी 2023 को दिल्ली में। चौथी बैठक जुलाई 2025 में। पांचवी बैठक 5 अगस्त 2025 में और छठी बैठक 27 जनवरी 2026 को होती हुई नजर आई थी। तो ये तमाम देखिए 6 बैठकें एसवाईएल को लेकर हो चुकी है, लेकिन अब जाकर ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों राज्य इसको लेकर कोई समझौते करने के करीब आ चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला चला, सुनवाई हुई, इससे ये साफ होता नजर आ रहा है। एसवाईएल नहर का देखिए मुद्दा बेहद पुराना है। साल 1977 की बात करें तो एसवाईएल निर्माण को मंजूरी मिली थी और ये आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं कि जो विवाद जैसे जैसे चला है ग्राफिक्स के जरिए। साल 1977 में नहर बनाने में पंजाब की आनाकानी देखने को मिली थी। तो पंजाब देखिए यहाँ पे शुरुआत में अड़चने डालता हुआ नजर आया था। 1979 की बात करें तो हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पंजाब की ओर से आनाकानी देखने को मिला था। साल 1979 में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट के लिए भी पहुंची। तो यानी देखिए दोनों ही राज्यों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की गई। पुनर्गठन एक्ट को चुनौती दी गई यहां पर सुप्रीम कोर्ट में और साल 1980 में पंजाब सरकार बर्खास्त हो गए। तो देखिए एसवाईएल नहर का जो मुद्दा है, शुरुआत से ही कहीं ना कहीं पंजाब इसमें अड़चन डालता हुआ नजर आया। 1981 की बात करें तो दोनों राज्यों में इसको लेकर समझौता भी हुआ, लेकिन साल 1982 में टक लगाकर नहर का निर्माण शुरू किया गया। जब 1981 में समझौता हुआ तो ये आपको बता रहे कि कैसे कैसे ये विवाद पुराना रहा और कैसे कैसे आगे बढ़ता नजर आया। एसएडी ने निर्माण का विरोध हालांकि यहां पर कर दिया था। दोनों राज्य जब समझौते में आगे बढ़े उसके बाद साल 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ और नहर निर्माण पर सहमति बनी।
तो ये देखिए कई बार समझौते हुए, फिर उसके बीच में अड़चन आई, फिर समझौता हुआ नहर निर्माण को लेकर, और साल 1990 में नहर निर्माण से जुड़े इंजीनियर की हत्या हो गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला और भी ज्यादा भड़क गया, तुल पकड़ता नजर आया। नहर निर्माण बीएसएफ को सौंपने की इसी के साथ मांग होती हुई नजर आई, क्योंकि सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े होने लगे थे। साल 2002 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का पंजाब को आदेश आया। 2002 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को आदेश दिया, 1 साल में नहर निर्माण का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि 1 साल में नहर का निर्माण करना बेहद जरूरी होगा। और साल 2015 में हरियाणा का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध देखने को मिला। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध किया, संविधान पीठ बनाने का अनुरोध हरियाणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किया गया। और उसके बाद आपको बता दें, साल 2016 की बात करें तो संविधान पीठ की पहली बैठक हुई, जिसकी मांग की गई थी हरियाणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में। उसकी पहली बैठक हुई, पंजाब ने नहर को पाटना शुरू कर दिया। इसके बाद अब जो बैठक हुई, इसके बाद देखिए कैसे पंजाब की ओर से भी एक के बाद एक स्ट्रैटेजीज देखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नहर पाटने का काम रुकवा दिया इसी के साथ, जब पंजाब की ओर से ये स्टेप लिया गया। और साल 2019 में नहर निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी निकलकर सामने आई। दोनों राज्य नहर निर्माण करें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि कई समय पहले ही बीत चुके हैं, अब दोनों राज्य एक दूसरे के साथ बात संवाद करें, समझौता करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट खुद निर्माण करवाएगा। यह भी देखिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कहा गया। दोनों ही राज्यों को यहां पर यह बातें कही गई। और 2022 की बात करें साल की, तो सुप्रीम कोर्ट का दोनों राज्यों को नोटिस दे दिया गया, दोनों साथ में मिलकर निर्माण करवाए। मुद्दा सुलझाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब दोनों राज्य सामने आए, बातचीत करें और जितनी जल्दी हो सके इस मुद्दे को शांत करवाने की कोशिश करें। तो ये देखिए साल 1976 से कैसे ये मामला निकलकर सामने आया। और अब जाकर कल देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि दोनों ही राज्य आगे इस समझौते को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, और जब दिल खुलता है तो दरवाजे भी खुल जाते हैं। और ये पूरा विवाद किस प्रकार से नहर एसवाईएल नहर का रहा है, ये आपको हमने ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से बताया। चलिए, और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।